With all due respect and honor, we now invite our Honorable Chairman Sir to deliver his formal welcome address and the words of wisdom to inspire and enlighten us. Good morning, everyone. Chief guest, Honorable Madam Anamika TG, who is the Principal District and Session Judge, Honorable Sri Jai Kishore Dubey ji, Principal Judge Family Court, Honorable Sri Pathak Alok Kaushik ji, District and Additional Session Judge, Honorable Sri Subhash Kumar Rai ji, District and Additional Session Judge, Honorable Sri Nishant Kumar Priyadarshi ji, District and Additional Session Judge, Honorable Sri Neeraj Kumar Tyagi ji, District and Additional Session Judge, Honorable Sri Tej Kumar Prasad ji, Civil Judge cum ACJM, Honorable Sri Divalam Jha ji, Judicial Magistrate First Class, Honorable Sri Pratik Kumar Chaurasia ji, Civil Judge cum Judicial Magistrate First Class, Honorable Vice Chancellor Verma ji, Sandeep University, Sijol, सभा में उपस्थित मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स, मधुबनी बार काउंसिल के मेंबर्स, भूवर्जन समिति के मेंबर्स और हमारे फैकल्टी मेंबर्स, मैं आप सबों का संदीप यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी 10 साल से पता चला आलोक जी से, अगर मंच पे एक साथ ज्यादा जज रहते हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जैसे ही लग रहा है और वाकई मैं आप सबों को मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों ने अपने इतने व्यस्तम समय में इतने विषम मौसम के होने के बावजूद और विशेषकर संडे के दिन आप लोग यहाँ पधारे हैं, इसके लिए मैं वापस आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब हम लोग कुछ देर पहले विजी साहब के चैम्बर में बैठे थे, मैडम भी थी, तो काफी जिज्ञासु थी मैडम और कुछ जानकारी ले रही थी। तो मैंने अपने हिसाब से बहुत संक्षिप्त में बताया। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि हम चाहते हैं जो लीगल ल्यूमिनरीज जो बैठे हुए हैं उनसे आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। तो मैं अपना जो स्पीच है वो संक्षिप्त में रखूंगा। मैडम आपको बता दूं, यह हमारा पैतृक गांव है, सिजौल हमारा पैतृक गांव है और हमारा प्राइमरी एजुकेशन इसी सिजौल गांव में हुआ है। बाबूजी शिक्षक थे, कोलकाता में टीचर थे। प्राइमरी एजुकेशन हमारा इसी गांव के पाठशाला में हुआ है, यहाँ से 1 किलोमीटर पे है। फिर जब 3rd स्टैंडर्ड में गए तो पूरा परिवार माइग्रेट कर गया, कोलकाता चले गए। कलकत्ता में हमारी 10th की आपको स्कूलिंग, हमारी पूरे परिवार की स्कूलिंग वहीं की भी। फिर 11th 12th करने के बाद में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की। फिर गवर्नमेंट जॉब का भी मौका मिला, लेकिन मतलब भविष्य में कुछ दिखा नहीं था सरकारी नौकरी, तो फिर छोड़ के फिर हम मुंबई चले गए। हमारे सपनों का शहर था बचपन से ही, और वहां पर हमने फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम फिर कभी और हम आपको बताएंगे कैसे हमने किया। लेकिन आज की तारीख पर हमारा हेड ऑफिस हमारा मुंबई है और वहां पे मैं वहां रहता भी हूं हम लोग। और नासिक में हमारा एक और कैंपस है, संदीप यूनिवर्सिटी नासिक। 2008 के टाइम में ड्यूरिंग 2008 पूरे देश में माइग्रेशन की वजह से बिहार की आलोचना बहुत हो रही थी।
हर जगह, आप सबको पता है। और उसी वजह से हम लोगों ने सोचा, परिवार ने भी सोचा, जो क्यों ना हम जब यहाँ पर सब जगह कर ही रहे हैं, क्यों ना हम लोग अब बिहार में भी या मिथिला में क्यों ना कुछ हम करें, जिससे क्या है कि एक बिजनेस मॉडल डेवलप होगा और जिसको देख के और भी लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। आप सभी को पता है, शांति काल में, ड्यूरिंग द पीस पीरियड, मानव इतिहास में कहीं पे भी इतना अधिक माइग्रेशन नहीं हुआ जितना आपका बिहार और मिथिला से हुआ है। आप सबको पता है। और इसका मूल कारण क्या है? हम लोग हमेशा गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट तो बहुत बाद में आती है। इसका मूल कारण यह है, जो हमारे यहाँ पर बिहार और मिथिला में लोग ज्यादातर जॉब, गवर्नमेंट जॉब, सिविल सर्विसेज, इसके पीछे भागते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं किया जाता है। आप अगर महाराष्ट्र देखेंगे या गुजरात देखेंगे या कोई भी डेवलप्ड एरिया देखेंगे, वहां पे गवर्नमेंट की वजह से नहीं हुआ है, वहां के एंटरप्रेन्योर की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप किसी स्कूल के बच्चे को पूछेंगे कि आपको क्या बनना है, तो बोलेंगे हमको बनना है या तो कलेक्टर बनना है, या तो मैडम जैसे जज बनना है, या तो किसी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनना है। कोई बोलेगा नहीं मुझे बिजनेसमैन बनना है, बिकॉज यहाँ पे बिजनेस में रोल मॉडल्स की बहुत कमी है। तो यहाँ पर जरूरत है एक रोल मॉडल का, एक सक्सेसफुल रोल मॉडल का, जिसको लोग रेप्लिकेट कर सके, उसको आगे बढ़ा सके। हमने देखा जो यहाँ पर माइग्रेशन किस चीजों में होता है, तो बिहार से जो माइग्रेशन होता है वो 3 चीजों को लेके होता है। 1, आइदर हायर एजुकेशन के लिए, दूसरा हेल्थ मेडिकल के लिए, और तीसरा सबसे अहम है आपका एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो हमने सोचा, हम तो इंडस्ट्रीज थे नहीं, हमारा स्टील फैक्ट्री तो था नहीं या सीमेंट फैक्ट्री था नहीं, हम एजुकेशनिस्ट थे। हम सोचे कम से कम हम अपने क्षेत्र से जो हायर एजुकेशन में कम से कम जो माइग्रेशन हो रहा है उसको तो हम रोक सकते हैं। और हमारा एक्सपर्टाइज था, लेकिन हमारे पास में जमीन नहीं थी। तो मैं 2008 में गांव आया, सिजौल आया, और हमारे जो कुछ शुभचिंतक थे जो बचपन से हमको आशीर्वाद देते आ रहे हैं, उनसे मैंने संपर्क किया और बताया जो हम कुछ करना चाहते हैं, यहाँ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमें कुछ जमीन दिया जाए। फिर बात आगे बढ़ी, उनको भी अच्छा लगा। मुझे पता था बाबूजी से, मुझे पता चला था जो यहाँ पर सबसे बड़ा कठिन काम है जमीन लैंड एक्वायरिंग इज द टफेस्ट टास्क, बिकॉज यहाँ पे चकबंदी नहीं हुआ है, जमीन बहुत छोटे छोटे है, स्टेट छोटा है, आबादी ज्यादा है, तो पर हेड लैंड कम है यहाँ पर। और यहाँ के लोग उसी 2 ही टाइम में जमीन बेचते हैं, या तो बेटी की शादी या बच्चे की पढ़ाई के लिए अगर पैसे का लगता है। यहाँ पे जमीन को काफी अटैचमेंट है। तो हमें पता था, बाबूजी ने हमें बताया था। हमने क्या किया, उसको सॉल्व करने के लिए हमने डेमोक्रेटिक सेटअप, डेमोक्रेटिक वे से हम डेमोक्रेटिक अप्रोच किया। और एक हमारा गांव, 3 हमारा जो पंचायत है 3 गांव का पंचायत है, मैलाम, सिजौल, तिलय। हम लोगों मिलके तीनों गांव के 11 लोगों का एक भू अर्जन समिति बनाया। डिफरेंट कम्युनिटी के लोग थे, उनको रिक्वेस्ट किया। और आपको मैडम बताने में हमें बहुत ही फख्र होता है, 30 दिन में उन्होंने 30 एकड़ जमीन अरेंज करके दी। ये अपने आप में केस स्टडी है, और हमारे जो सभी भू अर्जन समिति के जो सदस्य हैं वो सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। और यह एक बहुत अच्छा केस स्टडी हो सकता है, अगर किसी एंटरप्रेन्योर को लैंड एक्वायरिंग करना है तो आप डेमोक्रेटिक सेटअप में कैसा कर सकते हैं। और हम लोगों ने शुरुआत किया, पहले पॉलिटेक्निक से स्टार्ट किया, फिर हमने बीएड स्टार्ट किया, फिर बहुत सारे प्रोग्राम धीरे स्टार्ट किए। और 2017 में गवर्नमेंट ऑफ बिहार, माननीय मुख्यमंत्री जी
conferred upon us the status of first private university of Bihar. और इसी के सक्सेसफुल मॉडल के तर्ज पर सीएम साहब ने करीबन 7-8 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को और भी मान्यता दिया है, जो सब अच्छा चल रहा है। व्हाइट पेपर हमने ही सबमिट किया हुआ वहां पे, और एक बहुत ही अच्छा मॉडल के रूप में ये विकसित हो रहा है। और भी बता दो मैडम, हमारा जो पॉलिटेक्निक है, श्रीराम पॉलिटेक्निक, this is the only institution in Bihar which is accredited by National Board of Accreditation. और एक हमें फख्र होता है शेयर करते हुए आप लोगों के साथ, संदीप यूनिवर्सिटी is the first private university which has got NAC accreditation. और गर्व की बात यह है, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, यह तीसरे स्थान पे आ गया है। ये अपनी यूनिवर्सिटी से ऊपर सिर्फ 2 ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इस मंच से मैं आपको ये शेयर करना चाहूंगा, ग्रेड नैक के ग्रेड के हिसाब से वी आर मच एबव देन पटना यूनिवर्सिटी एंड मिथिला यूनिवर्सिटी ऑल्सो। तो ये शॉर्ट पीरियड में 2018 में हमने पहला सत्र किया, ये 2025 है, 7 साल, 3 साल कोविड में चला गया, तो 4 साल में हमारे स्टाफ ने जो ये लेवल पे लाया है, यह काबिल तारीफ है। और इसका श्रेय हमारे स्टाफ, हमारे कार्यकर्ता, हमारे बोर्ड समिति के सदस्य, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो सब लोगों को ये जाता है। इन्होंने बहुत अधिक मेहनत किया इसके पीछे में। कभी भी कोई समस्या आती है, यहाँ के लोग खड़े बैठ के सॉल्यूशन देते हैं। बहुत परेशानी भी हुई है, सब इस लेवल पे आने में बहुत ज्यादा इनको संघर्ष भी करना पड़ा है। लेकिन कहते हैं ना, सफलता, हर सफलता दुख के कोख से पैदा होता है, और उमंग और हौसले के पंख पे परवान चढ़ती है। तो हमारे कार्यकर्ताओं और यहाँ के समाज के लोगों का जो उमंग और उत्साह है, उसके वजह से यह इस मुकाम तक पहुंचा है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे हम लोगों का बीटेक प्रोग्राम है, यहाँ पर पॉलिटेक्निक बताया, बीएड है, पॉलिटेक्निक सॉरी एग्रीकल्चर, बीबीए, बीसीए, तमाम तरह के पॉपुलर एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम्स है। कुछ वर्षों से यहाँ पर डिमांड आ रहा था, जो लॉ का कोई भी इंस्टीट्यूशन मधुबनी जिला में नहीं है, तो क्यों ना लॉ का स्टार्ट किया जाए। तो हमारे लॉ कॉलेज का अनुभव है हम लोग के पास में, नासिक में हमारा बहुत ही अच्छा स्कूल ऑफ लॉ है, और उसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ पर स्कूल ऑफ लॉ स्टार्ट किया, और मतलब अप्लाई किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हम लोगों को इसका अप्रूवल दिया, और आज की तारीख में हमसे आपसे साझा कर रहे हैं, जो फ्रॉम दिस ईयर वी आर गोइंग टू लॉन्च स्कूल ऑफ लॉ, जिसके लिए आज हम लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं। और आप लोगों की सूचना के लिए हम लोग को जो अप्रूवल मिला है, 120 सीट्स फॉर BLLB, 120 seats for BBA LLB honors and 120 intake for 3 years LLB का हुआ है, और हम लोग आज से इसका एडमिशन शुरू कर रहे हैं। लॉ, मैं तो लॉयर नहीं हूं, मैं तो सिंपल सा इंजीनियर, लोहा लक्कड़ वाला आदमी हूं। मैं लॉ के बारे में क्या बताऊं, ये तो हम चाहते हैं जो यहाँ से जो जजेस आए हैं वो आप लोगों से कुछ शेयर करेंगे। हमें इतना पता है, हम लोग सिविक्स में, जो 10th के सिविक्स में जो पढ़ा था, जो प्रजातंत्र की जो 3 पिलर स्तंभ बोलते हैं, आजकल 14 स्तंभ और मजबूत स्तंभ आ गया। एक और आपका पत्रकारिता था, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, और हम हमारे हिसाब से जुडिशरी, उसको हम सबसे मजबूत स्तंभ समझता हूं। और ये जुडिशरी है जिसके वजह से हम लोग खुले में सांस ले रहे हैं, और आजादी हम लोग का अच्छी है। यहाँ पे इतने सारे परेशानियां हैं, पूरे विश्व में हर जगह पर
लेकिन अगर उस परेशानियां से अगर कोई निकालता है तो वो है आपका जुडिशरी। और हमारा हम लोग का राइट्स एंड ड्यूटीज, ये प्रोटेक्शन मिलता है हम लोग को जुडिशरी से। और सबसे बड़ा प्रोटेक्शन मिलता है हम कहेंगे वो है करप्शन से। भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है, लेकिन इस करप्शन से भी अगर हमें कोई बचाता है तो आपकी जुडिशरी है। कहते हैं ना, जो एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तान करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। तो इस गुलिस्तान को जो बचा रहे हैं, डेमोक्रेसी की इस गुलिस्तान को जो बचा रहे हैं, वो आप माननीय लोग बचा रहे हैं। और इनके सम्मान में हम चाहते हैं सब लोग एक मैडम, हम लोग भविष्य में जीने वाले लोग हैं। वर्तमान तो ठीक ही है, भविष्य के लिए भी हम लोगों ने बहुत कुछ परिकल्पनाएं कर रखी है। और यहाँ पे भी एक एज एन एक्सटेंशन प्रोग्राम भी हम लोगों ने बहुत कुछ किया है, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ पे लिटरेसी बहुत ज्यादा है, लिटरेसी ज्यादा है, भले की हालांकि गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कूल्स है, पाठशाला है, इसके बावजूद इलिटरेसी है। और एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने अपना एक कमेटी बनाई थी और ये सर्वे किया था कितने घर हैं जहाँ पे अभी भी एजुकेशन पहुंचा नहीं है। उसको हम लोग नाम दिया फर्स्ट जनरेशन लर्नर। तो ऐसा हम लोगों ने कुछ कुछ जगह को, पॉकेट को हम लोग ने आइडेंटिफाई किया है और अपने वॉलंटियर्स के मदद से हम लोगों ने बाबूजी पाठशाला का प्रारंभ किया है। और इसी क्रम में 2 बाबूजी पाठशाला स्टार्ट किया है हमारे बगल में ही, हमारे गांव में ही किया है, जहां पर 2 घंटा 3 घंटा का हमारे जो शिक्षक हैं जाते हैं और ट्यूटोरियल लगाते हैं। हम एक बार चाहेंगे अगले साल भी मैं अगले विजिट में भी मैं 2 और पाठशाला का मैं इनॉग्रेशन करना चाहता हूं। और हमारी ख्वाहिश है जो अगले 2 साल में हमारा जो महिलाम पंचायत है ये फुल्ली लिटरेट पंचायत हो जाए। और इसी मॉडल को हम मधुबनी में लगाएंगे और हम चाहेंगे ये मॉडल ये मास्टर प्लान या श्वेत पत्र हम बिहार गवर्नमेंट को सौंपेंगे, जिसके जिसके बेसिस पे पूरे स्टेट में वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इतना कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय मिथिला, जय बिहार, जय हिंद।